नमस्कार विद्यार्थियों। आज अगला टॉपिक आता है एशिया के शक्ति संसाधन। पिछले टॉपिक हमने खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ा था। अभी आता है अगला खनिज शक्ति संसाधन, और शक्ति संसाधनों में पहला लेते हैं हम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में अगर बात करें तो सबसे पूरे विश्व भर में सबसे अधिक उत्पादन है वो एशिया में ही होता है, और उसमें मूलतः दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में विश्व के कुल संचित भंडार का 67% है वो भंडार पाया जाता है पेट्रोलियम का। यहाँ पर पाए जाने का कारण क्या है? भूगर्भिक परिस्थितियाँ, सस्ते श्रमिक, परिवहन के लिए पाइपों का जाल बिछा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अधिकतम विदेशों से प्राप्त पूंजी होने के कारण कंपनियों का एकाधिकार पाया जाता है। इसमें सबसे इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर ये प्रमुख देश हैं। जो इन सभी देशों ने एक पेट्रोलियम निर्यातक संघ ओपेक का निर्माण किया है, जो पेट्रोलियम के निर्यात और उत्पादन को नियंत्रित करता है। ये सारे देश मिलके और तय करते हैं कि विश्व भर में कितना उत्पादित किया जाना चाहिए और किस देश को कितना निर्यात किया जाना चाहिए। अधिकांश देश है जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है वो फारस की खाड़ी के चारों ओर स्थित है, जिसमें सबसे पहला आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, और यहाँ पर तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है दमान, दरहान, धावर, काथिफ, अबाकिक, आइनेदार। ये विशेष तौर से याद रखने के 5-6 तेल क्षेत्र है जो विशेष तौर से प्रसिद्ध है। और फारस की खाड़ी पर तट पर स्थित रासत नूरा शोध प्रयोगशाला है, वहाँ से फारस की खाड़ी तक पहुँचाया जाता है पाइपलाइनों के द्वारा, और यहाँ से तेल को भूमध्य सागर के तट पर स्थित बंदरगाह सिदोन भेजा जाता है और वहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। तो सऊदी अरब में दमान, दरहान, धावर, काथिफ, अबाकिक और आइनेदार। इसी तरह से ईरान विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है, जहाँ पर विश्व का 5.3% पेट्रोलियम निकाला जाता है और भंडार के मामले में 8% जमा है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो तेल उत्पादन क्षेत्र है मस्जिद सुलेमान है। मस्जिद सुलेमान के अलावा हफ्त, केल, नफ्थ, सफ़ेद, करमन शाह, गचसरण, आगाजारी, लाली, और यहाँ से जितना भी पेट्रोलियम उत्पादित होता है वो आबादान पेट्रोलियम शोध परिशोधनशाला है, वहाँ पर भेजा जाता है, और ये एक बंदरगाह भी है जहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। उसके बाद अगला तेल उत्पादक देशों में आता है कुवैत। एक सबसे छोटा सा देश है जो फारस की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। यहाँ विश्व के कुल संचित भंडार का 13.8% है। यहाँ बुरदाहन पहाड़ी क्षेत्र सबसे बड़ा तेल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ से निर्यात है वो मीना बंदरगाह से किया जाता है कुवैत के। इसके बाद अगला तीसरा आता है इराक मध्य पूर्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। पहला सऊदी अरब, दूसरा कुवैत, तीसरा इराक। तीसरा बड़ा उत्पादक देश है जहाँ विश्व के लगभग 4% पेट्रोलियम खनिज पदार्थ है वो जमा है। इराक का बागा गागूर में स्थित किरकुक और मोसुल, ये दोनों प्रसिद्ध शहर हैं, किरकुक और मोसुल। और दक्षिणी भाग में जुबैर क्षेत्र। किरकुक के पास नफ्तखाना बुटमा है, जुबैर के समीप इस्माइलात क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ से इराक से लीबिया के त्रिपोली के लिए निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है। यह सीरिया के बनियास सागर पतन तक भेजा जाता है, वहाँ तक ये भेजने के बाद वहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। अगला आता है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में जो ये अबू धाबी, दुबई, शारजाह ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। संयुक्त अरब अमीरात की पूरी अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोलियम पर निर्भर है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में रमन, बर्जन प्रमुख क्षेत्र है जो सीरिया में कुछ मात्रा में निकाला जाता है। कुछ मात्रा में कतर और बहरीन में भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये पूरा लाल सागर है, और लाल सागर के ये फारस की खाड़ी है। इस फारस की खाड़ी के चारों ओर जितने पे देखिए तेल उत्पादक क्षेत्र है, इस फारस की खाड़ी के
चारों ओर स्थित हैं, जितने भी, चाहे ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो या संयुक्त अरब अमीरात हो, बहरीन हो, ये सारे के सारे देश हैं वो इसके चारों ओर स्थित हैं। ये तो था दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देश। अगला आता है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में से। दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में से इंडोनेशिया एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है, जहाँ पर विश्व के कुल जमाव का 2% पाया जाता है। इंडोनेशिया में सुमात्रा के पालेम्बांग, जाम्बल और उसके बाद बोर्नियो में बालिकपापन, ताराकान, जावा का काबेनगान, खुराबाजा क्षेत्र, न्यू गिनी का क्योमोने, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसी तरह से म्यांमार में यंगून के उत्तर पश्चिम स्थित चोक, हियनान, डंग, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आती है भारत की बात। भारत के में सबसे पहले 1958 में खंभात तेल क्षेत्र में सबसे पहले खोज हुई और 1960 में अंकलेश्वर में नसुधारा नामक तेल को खोदा गया। उसके बाद 1960 में बॉम्बे हाई में भी तेल का उत्पादन होने लगा। उसके पश्चात है 62 में कुछ तेल खनिज क्षेत्रों का सर्वे किया गया और सर्वप्रथम अपतट तेल परिशोधनशाला तेल वेधन का कार्य गुजरात के आलियाबेट नामक स्थान से शुरू हुआ और 1975 में मुंबई में तेल की खोज हुई। तो इस तरह से कुल मिला के गुजरात, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में तेल का पता लगा और उसके बाद खनन किया जाने लगा। उत्तरी पूर्वी भारत में असम में डिगमोई, नहरकटिया, माकुम, पथरिया, बादरपुर, मोरान, रुद्रसागर, गालेकी, हुग्रीजन, लकवा और गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, नवगाम, कोसाबा, गठनान, बरकोल, महसाणा, सनद, लूनोज, काम्बे, गाधार और पंजाब में होशियारपुर, ज्वालामुखी क्षेत्र और उत्तर में हिमालय के दक्षिण में कुछ तराई वाले भाग, महाराष्ट्र का जो अपतट का क्षेत्र है बॉम्बे हाई, वहाँ पर इस तरह का तेल शोधन का कार्य किया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर में बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में वहाँ पर तेल का उत्पादन अभी किया जा रहा है। इसी तरह से पूर्वी एशिया में चीन में 4.6 पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं कुल विश्व के। उनमें से जुगेरियन बेसिन और सिकियांग, सैंसी, जेचुआन बेसिन, हवांगो नदी के बेसिन में है, वहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के पूर्व और दक्षिण में स्थित सोवियत संघ के भाग के तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान है, वहाँ पर इस तरह का पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर एक सारणी दे रखी है जहाँ पर विश्व के कुल भंडारों का प्रतिशत दे रखा है। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में 20.8% भाग है, वो तेल के पेट्रोलियम के संचित भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद कुवैत आता है 13.8%, फिर ईरान 8.6, फिर इराक 6.5, संयुक्त अरब अमीरात 4 और इस तरह से भारत में केवल मात्र 0.4% भाग है वो पाया जाता है पेट्रोलियम का। तो इस तरह से ये प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र है पेट्रोलियम के शक्ति संसाधनों में पहला टॉपिक आता है।